कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। हम्म। अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, मान लो 1 ही किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। अभी हम बात कर रहे थे इस बारे में कि दिल्ली में ट्रैफिक जब होता है तो हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कितने टाइम में पहुंचेंगे, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक है ना। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने का जो डिस्टेंस है, भले ही 1 किलोमीटर का हो, अगर बीच में बहुत ट्रैफिक है तो कितना टाइम लग सकता है? मतलब मे बी डबल, इवन डबल ऑफ द टाइम, which is 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है, हाँ है ना। बिल्कुल, हाँ। और अगर बिल्कुल ही ट्रैफिक ना हो तो 1 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लग सकता है? फिर तो कुछ टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा, मान लो मैक्सिमम 2-3 मिनट, है ना, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड यू आर ड्राइविंग और राइडिंग एट, या वॉक कर रहे हो। तो ये पॉइंट ए पे मैं आज हूं, पॉइंट बी का मतलब है जहां मुझे जाना है, या जो मुझे पाना है, या जहां जाना है, या यहां से जो मुझे पाना है। करेक्ट। बीच में है बहुत सारा ट्रैफिक। इस ट्रैफिक को मैं कहता हूं नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव बिलीव्स, पास्ट ट्रॉमास। ये बीच का ट्रैफिक है। तो अब आप कितने ही एफर्मेशन यूज कर लो, अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि रास्ते में इतनी सारी अड़चने आ रही है, ये जो पास्ट इमोशंस हैं। तो इसको हील करना बहुत जरूरी है। ये सारा ट्रैफिक को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये क्लियर होगा, अब आप एफर्मेशन करो, फटाफट काम करेगा। अब आप विजुअलाइजेशन करो, फटाफट काम करेगा, 10 टाइम्स फास्ट काम करेगा। तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं आपको रिलेशनशिप का। एक लड़की मेरे पास आई, बोली मुझे शादी करनी है। मैं 1 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रही हूं, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। उनका ठीक है। मैंने, जब भी मुझे कोई कहता है कि मैं बहुत टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहा हूं, मेरा मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, मैं उनको जल्दी से टेक्निक नहीं बताता। मैं उनको सवाल पूछता हूं उनके पास्ट से रिलेटेड, कि मुझे बताओ रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके पास्ट में कितने प्रॉब्लम्स हुए, ये बताओ। आप यकीन मानोगे, जो भी मुझे ये बोलता है किसी भी एरिया से रिलेटेड, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या मनी, कि इस एरिया में मेरा स्ट्रगल है, अगर मैंने उनको पूछा इस एरिया में पास्ट में कितने स्ट्रगल है, वो शुरू हो जाते हैं। उनके पास लंबी लंबी कहानियां होती है। तो लड़की बोली मेरे 3 ब्रेकअप हुए और हर ब्रेकअप में सामने वाले ने मेरा बहुत फायदा उठाया और मैं बहुत रोई। तो अब ये तीनों मेमोरीज इतनी स्ट्रांग है उसकी। तो शी इज एट पॉइंट ए, नॉट मैरिड, शी वांट्स टू गो टू पॉइंट बी, मैरिज। बीच में है पास्ट ट्रॉमास, ये मेमोरीज है। तो अब जब वो एफर्मेशन करती है आई एम हैप्पीली मैरिड, आई हैव अ वेरी गुड लाइफ पार्टनर इन माय लाइफ, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी ओल्ड हर्ट से रिलेटेड है। हर्ट, एंगर, सैडनेस, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, फियर ऑफ हाउ द पर्सन ट्रीटेड हर इन हर पास्ट। ये इतने सारे नेगेटिव इमोशंस हैं कि जब कोई अच्छा इंसान उसके नजदीक आता भी है ना, तो उसकी जो वाइब्रेशंस मिलती है उसको, वो हर्ट है, फियर है, डिफेंसिवनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, पास्ट ट्रॉमास हैं। तो शी इज वेरी केयरफुल ऑफ मेन। कहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? और रादर मैं कह रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही मैनिफेस्ट कर रहा है जो वो फील कर रही है। तो अब इसको क्लियर करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप किसी काउंसलर के पास जाओ और बहुत लंबे लंबे कॉन्वर्सेशंस करो। इट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग इट, लॉजिकल काउंसलिंग कर सकते हो। बट एक अच्छा तरीका ये भी होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जिसको हम कहते हैं हो ओपन ओपनो। तो हो ओपन ओपनो में सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल हैं बट प्रोफाउंड वाइब्रेशंस हैं इसमें। अगर आप एक सॉफ्टवेयर ले लो, और मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं शब्दों की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकता हूं। जैसे गाने होते हैं, गाने की फ्रीक्वेंसी नजर आती है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी 93.5 नजर आती है। आप सॉफ्टवेयर से शब्दों की फ्रीक्वेंसी कैच कर सकते हो अब। तो मैंने जब इन 4 स्टेटमेंट्स को इस सॉफ्टवेयर में डाला तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई मिली। आपको तो पता ही है ब्रेन वेव्स होते हैं हमारे, है ना। तो अभी जो ब्रेन वेव्स में हम हैं वो है बीटा, 12 से 21। मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा 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 पावरफुल। आप बताइए कौन सी फ्रीक्वेंसी में? अल्फा में। अल्फा तो हो गया 12 से 21। ओके। अब अल्फा में मैनिफेस्टेशन अच्छा होता है, थीटा में अच्छा होता है, डेल्टा में मैनिफेस्टेशन कम लोग कर पाते हैं क्योंकि वो नींद की मैनिफेस्टेशन होती है, स्लीप होती है, वहां सिर्फ ड्रीम्स होते हैं। उससे भी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन अगर करना है तो गामा में चले जाओ। ओके। अब गामा इज अबव बीटा, नॉट बिलो। ओके। गामा इज अबव 50 हर्ट्ज। ओके। अब आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू की जो वाइब्रेशंस हैं, अगर आप सही तरीके से करो, आपको अल्फा में भी डाल सकती है और गामा में भी डाल सकती है। ओके। ओके। और ये मैंने एक ईईजी मशीन खरीदा है मैंने, जो ब्रेन के लिए आता है आपके, छोटा सा डिवाइस है, पोर्टेबल है। आप उसको लगा लो और आपके मोबाइल पे वो आपकी ब्रेन वेव्स दिखा देता है। तो मैं जब एफर्मेशंस बोलता हूं, मैं एफर्मेशंस बोलते समय अपने ब्रेन वेव्स को मेजर करता हूं और मैं देखता हूं कि मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी में हूं, अल्फा में हूं कि बीटा में हूं। अगर मैं बीटा में बैठ के
एफर्मेशन बोल रहा हूं काम नहीं करता। पर अगर मैं एफर्मेशन बोलने के पहले होपनोपनो 3 मिनट कर लेता हूं तो मुझे ईईजी की स्कैन पे नजर आता है कि मैं अल्फा में चला जाता हूं या थीटा में चला जाता हूं। ओह वाओ। और फिर मैं एफर्मेशन जब बोलता हूं वो फटाफट काम करता है। क्यों? क्योंकि बीटा अल्फा में जाने की वजह से हीलिंग शुरू हो जाती है। आप देखो, इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं हीलिंग से रिलेटेड, क्योंकि अल्फा लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, अगर आपकी तबीयत खराब है तो एक चीज तो हर डॉक्टर बोलेगा, बताइए क्या? अगर मान लो आपकी कमर में बहुत दर्द है, डॉक्टर क्या बोलेगा? आने वाले 4 दिन आप रेस्ट करो। हाँ, ज्यादा स्ट्रेस मत आराम लो। करो, रेस्ट करो, आराम करो, रेस्ट करो। Correct. मतलब क्या? अल्फा में चले जाओ। क्यों? टेक्निकली बॉडी गोज इनटू हीलिंग एवरी टाइम इट गोज इनटू अल्फा, Alpha. थीटा, डेल्टा एंड गामा। ओके टेक्निकली Okay. अपने आप ही। ओके। तो हीलिंग कब होती है? दिन में होती है कि रात को होती है? रात को। एग्जैक्टली तो अगर मैं एफर्मेशन बोलने के पहले कॉन्शियसली अल्फा में चला जाऊं तो क्या 2024 भी हाँ तो होगा। अब उसको करने के कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी हैं। योगा कर लो, प्राणायाम सीख लो, उससे भी अल्फा में जाते हो। और आसान तरीका है, होपनोपनो कर लो। ओके। तो ये 4 स्टेटमेंट्स क्या हैं? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इसको 11 बार बोलो और अपनी हार्ट बीट चेक कर लो, ओके। शांत होती है। अगर मैं ईसीजी से एचआरवी यानी हार्ट रेट वेरिएंस अगर मैं मेजर कर लूं और अगर मैं 3 मिनट होपनोपनो बोलूं तो मेरी हार्ट रेट 60 की जगह 40 पे ड्रॉप हो जाती है। तो जब हार्ट रेट ड्रॉप हो गई तो हार्ट रिलैक्स हो गया, माइंड रिलैक्स हो गया। अब एफर्मेशन बोलूंगा, काम करेगा क्योंकि हीलिंग चालू हो गई। अब उसको और डीप में ले जाने के लिए मैं इस लड़की के वापस उस एग्जांपल पे आऊंगा जो लड़की का था, who was not able to attract a life partner after 1 year of law of attraction use. तो मैंने उसको बोला, ये जितने 3 लड़के थे ना, एक एक को पहले हम याद करेंगे। बोलती नहीं, मुझे नहीं याद करना। मैंने कहा इसलिए याद करना है। जरूरी है। तो एक का नाम लो और होपनोपनो बोलेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जिस इंसान को सोच के गुस्सा आ रहा था, नाराजगी थी, दुख हो रहा था, हर्ट हो रहा था, उसी इंसान को याद करके बोल रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर एक इंसान से रिलेटेड एक बार बैठ के हमने 108 बार बोल लिया, मैजिक नंबर इज 108, टोटल आता है 9, इट्स अ वाइब्रेशन। अगर 108 बार बोल लिया जिसको रोज आपने 21 दिन कर लिया, मैं ये मान ही नहीं सकता कि 21 दिन के बाद में आपको उस इंसान के लिए गुस्सा होगा या नाराजगी होगी या हर्ट होगा या दुख होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू अपने आप में शब्द के अंदर एनर्जी है, वाइब्रेशन है, और आप इंटेंशनली उस इंसान के बारे में सोच रहे हो और आप उसको ये चारों शब्दों से निला रहे हो। जैसे शिवलिंग को आप क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में शब्द है, जल चढ़ाते हैं हम, अभिषेक करते हैं शिवलिंग का, है ना? तो वैसे आप समझो कि आप उस इंसान का अभिषेक कर रहे हो होपनोपनो से, उसकी मेमोरीज का अभिषेक कर रहे हो होपनोपनो से, और 108 बार कर रहे हो। तो शिवलिंग तो क्लीन होगा ना। ये शिवलिंग है हमारा दिमाग। अब जब ये क्लीन हो गया होपनोपनो से, अब जब मैं एफर्मेशन बोलूंगा तो रास्ता क्लीन है मेरा। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जाने में अट्रैक्शन ऐसे होता है, जो लड़की 1 साल से जिसका रिलेशनशिप अट्रैक्शन नहीं हो रहा था, दूसरे महीने में उसकी शादी हो गई। और ऐसे मेरे पास एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, हजारों एग्जाम्पल्स है जहां लोगों का अट्रैक्शन जल्दी होता है जब वो पास्ट को जल्दी हील करते हैं। बिल्कुल सही। अब यही चीज जॉब से रिलेटेड ले लो। जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, मुझे जॉब नहीं मिल रहा, तो मैं उनको पूछता हूं आपके पास्ट में जॉब से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स याद है? सर एक वो बॉस बहुत खड़ूस मिला था। याद करो, होपनोपनो करो, उसको हील करो। उसको नहीं हील कर रहे, अपने आप को हील कर रहे, उस मेमोरी से रिलेटेड। हील हो गया, 108 बार बोल लिया। अब पॉइंट ए पे आप हो, जॉब नहीं है, पॉइंट बी पे आपको जॉब चाहिए, एफर्मेशन बोलो, आई गॉट माई जॉब। अब जल्दी मिलेगा। इन लोगों को 10 दिन में, 15 दिन में जॉब मिल जाता है। मेरी इसी किताब के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो किताब है, इसमें दूसरे चैप्टर पे मैंने एक एग्जांपल दिया एक लड़के का जो 12 इंटरव्यूज दे चुका था। ओके। नहीं मिल रहा था जॉब। उसने ये टेक्निक मेरे साथ बैठा, इस्तेमाल किया, 1 हफ्ते में जॉब मिल गया। अब लोग बोलेंगे ऐसे कैसे मिल सकता है? जैसे अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी हमेशा हमारे आसपास है, क्रिएट नहीं करनी पड़ती। करेक्ट है ना? तो पॉजिटिव लोग भी हमेशा हमारे आसपास है, क्रिएट नहीं करने पड़ते। नेगेटिव लोग भी हमेशा हमारे आसपास है, उनको क्रिएट नहीं करना पड़ता। अब उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज भी हमेशा हमारे आसपास है, क्रिएट नहीं करनी पड़ती। हमको ट्यून करना है। पर ट्यून कैसे करेंगे अगर पास्ट ट्रॉमास है?
तो पास्ट जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड ट्रॉमा हील कर दो होप नोपनो को लेके। तो कैसे करोगे? जो भी पास्ट प्रॉब्लम्स है उनको लिख लो, और उससे जो रिलेटेड इमोशन है वो भी लिख लो कि मुझे हर्ट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, फेलियर फील हो रहा है, फियर फील हो रहा है, लिख लो। अब उस मेमोरी से रिलेटेड एक जगह बैठो, अगर जॉब से रिलेटेड हो तो बोलो, ये स्टेटमेंट से शुरुआत करनी है अमित, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट फेलियर, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट ब्रेकअप, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई बॉस हर्टिंग मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो पहला स्टेटमेंट होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, फिर शुरुआत होगी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई, ये सिर्फ बेसिक होप नोपनो है, अभी तो हम एडवांस पे गए नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडवांस होप नोपनो, जिसको हम कहते हैं कॉन्वर्सेशनल होप नोपनो। उसका मैं फर्क अभी आपको बता देता हूं। मैं एक एडहॉक ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूं अभी आपको, इज देयर एनी डिस्कम्फर्ट इन योर बॉडी राइट नाउ? नहीं, कोई पेन नहीं, एनीबडी? नहीं, किसी को नहीं यहाँ पे। तो हमारे होप नोपनो के कोर्स में पहले दिन हम ये करते हैं लाइव, ओके, 300-400 लोग अटेंड करते हैं जूम पे, और मैं बिंदास लोगों को पूछता हूं क्या किसी को दर्द है, फिजिकल पेन है? अब 300-400 लोगों में 8-10 लोग तो होते हैं, किसी को सर दर्द होता है, किसी को बैक एक होता है, किसी को शोल्डर पेन होता है। अगर कोई सुन रहा है तो ट्राई भी कर लो, आप पहले लिख लो कि कहां पेन हो रहा है और उसका इंटेंसिटी कितना है, लेवल 1 to 10 पे। ठीक है, मान लो पेन इज एट 8। मैं लाइव कॉल पे आज तक 3 साल से ये कर रहा हूं, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं आओ मेरे साथ होप नोपनो करो लाइव। मैं उनके साथ 2 मिनट होप नोपनो करता हूं, उस पेन से रिलेटेड पेन गायब हो जाता है। और ऐसा एक बार नहीं, 3 साल से हो रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूं, मेरी वाइफ इंदु को एक बार पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया, थाइस के लेवल पे। रीजन नहीं समझ में आ रहा था, कहीं गिरी नहीं, कुछ नहीं, एक दिन उठी और पेन शुरू हो गया। तो डॉक्टर के पास गए, एक्सरे कराया, डॉक्टर बोला कुछ है ही नहीं, मस्कुलर पेन होगा, क्योंकि मस्कुलर पेन एक्सरे में नजर नहीं आता, बोन नजर आता है। तो बोले मसल टिश्यू प्रॉब्लम होगा, एक पेन किलर ले लो, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ, 1-1.5 महीना पेन चलता रहा। एक पॉइंट ऐसा आया, शी वाज क्राइंग एवरी डे। तो डॉक्टर ने बोला एमआरआई करा लो। उसको एमआरआई कराना नहीं था, क्योंकि एमआरआई इज अ वेरी डेंजरस एक्सपीरियंस और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तो वो फिर भी कराना पड़ा उसको, उसने किया एमआरआई कराने के बाद शी वाज दैट कि अब चलो, अब रीजन तो पता चल जाएगा ना। रिपोर्ट देखने के बाद में अमित, डॉक्टर बोलता है कुछ है ही नहीं। वो और दुखी हो गई, क्योंकि उसको लगा यार अभी अब क्या रीजन, क्या पता ही नहीं चल रहा। और उस समय उसको बहुत दर्द हो रहा था। हम लोग ऊपर क्लिनिक था फर्स्ट फ्लोर पे, हम नीचे आए एमआरआई रिपोर्ट लेके, वो गाड़ी में हम बैठे, वो लेफ्ट साइड में बैठी थी, मैं राइट में ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था। उसको यहाँ दर्द हो रहा था राइट साइड में, तो मेरे लेफ्ट में उसका पैर था। तो मैंने बोला देख 1 महीना हो गया, सब ट्राई कर लिया, होप नोपनो ट्राई करें। तो बोली मैं कर रही हूँ। मैंने कहा मैं ट्राई करूँ? बोली हाँ। तो मैंने पहली बार, क्योंकि देखो ना, दिया था लेन दे रहा, एग्जैक्टली। आप अपने टेक्निक ना घर पे नहीं यूज कर सकते, ट्राई भी मत करना, ठीक है? अपनी बीवी को जाके मत सिखाना, खुद ट्राई करो। तो उस दिन मैंने बोला मैं ट्राई करूँ? बोली हाँ। तो बैठी, हमने 3-4 मिनट कॉन्वर्सेशनल एडवांस होप नोपनो ट्राई किया। 3 मिनट में वो पेन चला गया, और उस बात को आज 2 साल हो गए, वो पेन आज तक नहीं आया। वाओ, अमेजिंग, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। और ऐसे हमारे पास में इतने सारे स्टूडेंट्स है होप नोपनो में, जिसकी कोई हद नहीं। एक तो ऐसी स्टूडेंट है जो आई एम प्रिविलेज टू हैव हर, शी इज इंडियाज ओनली वुमेन न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन, ओके, एंड शी डज होप नोपनो विद अस बिकॉज शी इज गॉन थ्रू कैंसर। तो जब वो अपना रेडियोथेरेपी लेती थी या कीमोथेरेपी लेती थी, तो वो कीमोथेरेपी को होप नोपनो देती थी। ओह, तो उसने कहा कि जब मैंने कीमोथेरेपी को, जो दवाई होती है ना कीमोथेरेपी, उसको पकड़ के होप नोपनो करो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, लिख दो उसके ऊपर, बॉटल पे लिख दो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, रखे रहो उसको 15 मिनट। अब लो वो दवाई। शी सेड जो साइड इफेक्ट्स एक न्यूरोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको होने चाहिए थे, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि कीमोथेरेपी से साइड इफेक्ट्स ना हो? वो बोली ना के बराबर साइड इफेक्ट्स हुए। और जिस टाइम पे वो ट्रीटमेंट करा रही थी, उस टाइम पे वहां पे कीमोथेरेपी में कुछ लोग रेगुलर आते थे कीमोथेरेपी के लिए ग्रुप में, कुछ 8 लोग थे। बोली शी वाज द ओनली सर्वाइवर। पावर ऑफ हीलिंग। सो यू कैन हील हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर और इवन मनी। The more you heal the past, the more you create the future. This is the power of hope nopno.
अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। अभी मैं बहुत सारे सवाल हैं मुझे आपसे।